अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम मज़ीद आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस साइड पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग operating between the constituent particles like atoms, ions and molecules। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो है हम मजीद है कि 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं? नंबर 1 इज़ आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर सेकंड इज़ कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर थर्ड इज़ मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नंबर 4 इज़ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों जो है वो हमारे पास जो कैटेगरीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये जो 4, इन्हीं को हम जो है वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम स्टेप बात करेंगे जो है वो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं जी, यहाँ से द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू आयोनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक क्रिस्टल्स। तो आयोनिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो इकट्ठा करके रखा जाता है, जोड़ के रखा जाता है। तो उन क्रिस्टल्स को हम क्या नाम देते हैं? आयोनिक क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल है इसकी हमारे पास NaCl हो गया, KCl हो गया, ETC। ठीक है, इसकी जो कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है द लैटिक पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन आयोनिक क्रिस्टल। इसमें जो लैटिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको ऑक्यूपाई किया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ने, वो क्या होते हैं? आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये लैटिक पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो आयंस है ना, उनको जो है वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ के रखते हैं। नंबर थर्ड इज द आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो हमारे पास जो आयंस होते हैं वो क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से जो आयोनिक क्रिस्टल्स होती हैं वो क्या होती है? हमारे पास हार्ड होती हैं और ब्रिटल होती हैं। उसके बाद है जी आयोनिक क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो हाई होते हैं। क्यों? किस वजह से? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। अगर हम इसकी मोल्टन स्टेट की बात करें तो उसमें ये क्या है? अच्छे हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स साबित होते हैं। उसके बाद है जी द पैकिंग ऑफ स्फेयर इन आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स upon प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पीशीज एंड डिफरेंस इन साइज ऑफ द अनायंस एंड केटायंस। यानी कि इसकी जो पैकिंग है स्फेयर की आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर वो डिपेंड करती है उन चार्ज स्पीशीज़ की प्रेजेंस के ऊपर और डिफरेंस के ऊपर। किस में डिफरेंस होना चाहिए? उनके साइज़ ऑफ एनाइंस, यानी कि जो एनाइंस और केटाइंस है ना, उनके साइज़ में डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है इनकी वो है आयोनिक क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद बात करते हैं हम जो है वो कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट क्रिस्टल्स आर एटॉमिक क्रिस्टल। तो वो क्रिस्टल जिसमें जो पार्टिकल्स है उनको एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ आपस में जोड़ कर रखते हैं, उन क्रिस्टल्स को हम कोवलेंट क्रिस्टल्स का नाम देते हैं या फिर एटॉमिक क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास डायमंड आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है और सिलिका आ जाता है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, अब जो है वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास द लैटिक पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाई एटम्स विच आर लिंक्ड टुगेदर बाई अ नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो लैटिक पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, जिनको एटम्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं, वो जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। किसके किसके ज़रिए लिंक्ड होते हैं? बाई अ नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कोवलेंट क्रिस्टल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। नेचर में ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इनकी खास डायरेक्शन भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द कोवलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड सॉलिड्स। ये भी हार्ड सॉलिड्स होते हैं।
और साथ में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द कोवलेंट क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के लिए ये जो हमारे पास पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है द कोवलेंट क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो ये क्या होते हैं, यहाँ से देखते हैं। द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू मेटालिक बॉन्ड। वो क्रिस्टल जिसमें पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ के रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मेटालिक क्रिस्टल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between इलेक्ट्रॉन सी एंड मेटल केटाइन विच होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन सी और मेटल केटाइन के दरमियान, जो उनको आपस में जोड़ कर रखती है, उस फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है और निकल आ जाता है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ अगर जो है वो हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो पहली प्रॉपर्टी है लेटिक पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस सराउंडेड बाय अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसके जो लेटिक पॉइंट्स होते हैं जिनको पॉजिटिव मेटल आयंस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो घिरे हुए होते हैं किसके थ्रू, बाय अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और बहुत हार्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक क्रिस्टल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटालिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। इसमें जो ये जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटालिक क्रिस्टल्स आर मेलेबल, डक्टाइल एंड लस्टरलेस। ये जो है वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी इनके अंदर आती है और लस्टरलेस भी ये होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स रिमेन डीलोकलाइज्ड। इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो जो हमेशा डीलोकलाइज्ड ही रहते हैं ओवर द एंटायर मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होती हैं। The arrangement of atoms frequently corresponds to the closest packing of the sphere because forces have non-directional characteristics in metallic crystal। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटालिक क्रिस्टल की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। उसके बाद जो नंबर 4 पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो यहाँ पे देखते हैं द क्रिस्टल्स इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स को जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो जोड़ कर रखती हैं, तो उसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। वो उसमें जो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो कौन सी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। डिस्पाइट डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हो सकती हैं और उसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अगर इसकी जो है हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आइस आ जाती है और ग्लूकोज ETC आ जाते हैं। अब जब हम इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लैटिक पॉइंट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना वो जो है वो लैटिक पॉइंट्स ही ऑक्यूपाई करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन वाल्स फोर्सेज। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो वीक वैन वाल्स फोर्सेज जो है वो आपस में इकट्ठा करके रखती हैं। नंबर थर्ड है जी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर वेरी सॉफ्ट सॉलिड। ये जो है वो बहुत सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं हमारे पास, लो होते हैं। और जो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैव 3 टाइप्स। इसकी जो है वो मज़ीद आगे 3 टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की। वो कौन कौन सी है, नंबर 1 इज़ नॉन पोलर बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, पोलर बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब जो है वन बाय वन करके हम इन 3 टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली टाइप है जी हमारे पास है नॉन पोलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल एटम्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और जो है वो और या फिर क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगी, मीथेन होगी, TC, इन सब से मिलकर ये बनते हैं। द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज़ अ वीक लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके दरमियान जो फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग होती है, वो कौन सी होती है, वीक लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस दूसरी टाइप थी पोलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज पोलर। ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, SO4 SO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, ETC। द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑन द
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें जो इसकी जो पोलैरिटी होती है बॉन्ड्स की, ठीक है, वो डिपेंड करती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के दरमियान। और जो थर्ड टाइप थी वो थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मालिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? द कंस्टिट्यूएंट मालिक्यूल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज पोलर। इनके जो ये क्या है, पोलर होते हैं, ठीक है। द मालिक्यूल्स आर बॉन्डेड ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो मालिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं। इसकी जो है एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज आइस। और आइस जो है वो इस टाइप के जो है वो की क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो क्लासिफिकेशन की है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की जो 4 कैटेगरीज थी उसकी जो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।